हेलो दोस्तों, मैं आर के शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीजेबी क्लासेस इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जी एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2019 का क्वेश्चन पेपर। ये एग्ज़ाम जो हुआ है वो एग्ज़ाम हुआ है 11/7/2019 को। तो हम लोग ये सारे प्रीवियस ईयर्स को करेंगे जो कि आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग सारे क्वेश्चन पेपर को आराम से हर टॉपिक को लेकर के सोल्व करेंगे, जिसमें मेरा रीजनिंग होगा, जीके जीएस होगा, इसके साथ ही इंग्लिश और मैथ्स के पार्ट्स होंगे। तो आज जो है मेरा ये क्लास डे 2 है। हम लोग डे 1 कर चुके हैं रीजनिंग का, उसमें हम 4 क्वेश्चन बताए थे। ये डे 2 है, इसमें हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग डे 1 का क्लास जरूर से ज़रूर देख ले, ताकि आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आने से पहले आप सारे क्वेश्चन को एक बार बनाकर समझ सकें। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। बेल आइकन दबाने के बाद आप ऑल को ज़रूर सेलेक्ट करें, ताकि आपको हर रोज़ सभी सब्जेक्ट का वीडियो मिलते रहे और आप डेली अपडेट होने वाले सभी सब्जेक्ट का वीडियो देख सकें। इसके साथ ही आप मेरा टेलीग्राम लिंक सीजेबी क्लासेस इंस्टीट्यूट को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ फाइल मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन के ऊपर जी। हम लोगों का क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये जो हम लोगों का क्वेश्चन है 5 नंबर, उसको हम लोग बारीकी से देखेंगे। उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर युग्म, जो तीसरे अक्षर युग्म, जो तीसरे अक्षर युग्म, जो तीसरे अक्षर युग्म से उसी तरह संबंधित है, उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर युग्म, जैसे दूसरा अक्षर युग्म, पहले अक्षर युग्म से, पहले अक्षर युग्म से, पहले अक्षर युग्म से संबंधित है, से संबंधित है। चलिए, ये जो मेरा अक्षर युग्म है वो हम लिख देते हैं जी। वो है डीजी अनुपात एच टी समानुपात एच एम अनुपात क्वेश्चन मार्क। मेरा जो ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर ए है LW, ऑप्शन नंबर बी है PY, ऑप्शन नंबर सी है LP और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है मेरा JK। ये है ऑप्शन। अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा तो आप लोग इसका जवाब जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग अगर इस क्वेश्चन को बना पाते हैं तो इसका सही से सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। इसके बाद हम तुरंत आपको इस क्वेश्चन का सोल्व करके बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। फटाफट आप इसको सोल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। चलिए देखिए, ये जो मेरा है
अब हम इसको सोल्व करेंगे। एक बार हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। चलिए देखिएगा जी। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर युग्म से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर युग्म पहले अक्षर युग्म से संबंधित है। जिसमें हम लोगों का दिया हुआ था डीजे अनुपात एच टी समानुपात एच एम अनुपात वाट, यानी कि क्या होगा। तो हम आपको यहाँ पर सॉल्व करके बारीकी से बता रहे हैं जी। चलिए देखिएगा, दिया हुआ है डीजे अनुपात एच टी समानुपात क्या दिया हुआ था एच एम, और यहाँ पर हमको भरना है कि यहाँ पर क्या होगा। चलिएगा देखिएगा, आपको अगर अक्षर का नाम याद होगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो डी है, डी जो है वो 4 नंबर पर आता है। कौन सा नंबर पर? 4 नंबर पर। इसके साथ ही जे जो है वो कौन सा नंबर पर है जी? 10 नंबर पर। ठीक है। इसके साथ ही जो एच होता है वो 8 नंबर पर, और जो टी होता है वो होता है 20 नंबर पर। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि 4 और 8 के बीच में +4 का ऐड हो रहा है। इसी तरह से 10 और 20 में +10 ऐड किया जा रहा है। आपको मालूम चल गया होगा कि यहाँ पर डी और एच, इसका पहला अक्षर और इसका पहला अक्षर, दोनों के बीच का जो गैपिंग है वो है +4 का। कितना का है जी? +4 का है। और इसी के साथ जे और टी दोनों के बीच का जो गैपिंग है, यानी कि दूसरे नंबर के अक्षर का जो गैपिंग है वो है +10 का। ठीक इसी तरह से हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें एच कौन सा नंबर पर होता है? 8वां नंबर पर। और एम कौन सा नंबर पर होता है? तो ये होता है 13वां नंबर पर। ठीक है। तो हम लोग 8वां नंबर, इसका पहला और दूसरा 2 अक्षर लिखना है। तो पहला अक्षर में हम लोग अगर +4 ऐड कर देंगे तो हम लोगों का पहला अक्षर मिल जाएगा। यहाँ पर पहला जो अक्षर है उसमें हम लोग +4 किए थे तो मिला है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम लोग +4 करेंगे तो इसका आंसर आएगा, यानी कि एच होता है 8, तो 12वां नंबर पर कौन सा नंबर होगा? तो 12वां नंबर पर होता है एल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग एम जो है, एम में हम लोग 10 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे जी? 10। यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि 10 जुड़ा हुआ है तो दूसरा नंबर आया है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर दूसरा अक्षर लाने के लिए हम लोग 10 को ऐड करेंगे। समझ में आया? 10 को ऐड करेंगे तो एम में जैसे ही, सॉरी ये 13 नंबर पर है। हाँ ठीक है, ये 13 नंबर पर है एम। इसमें अगर 10 जोड़ते हैं तो 23वां नंबर आएगा, और 23वां नंबर पर जो अक्षर होता है वो होता है डब्लू। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि LW। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कौन सा आंसर बनेगा जी? LW आंसर बनेगा। कैसे बना? तो आपको बारीकी से सारी चीज को समझना है और बारीकी से करना है। चलिए देखिए, ये सारा चीज आपको समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर काम करेंगे जी। इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हो सके और हम उस लाइक से मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छे से अच्छे बेहतरीन वीडियो ला सके। तो अब हम लोग नेक्स्ट यानी कि 6 को करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। आप डेली क्लास के साथ जुड़े रहें, आपको डेली वीडियो मिल जाएगा टाइम टू टाइम। तो आप लोग ये सारी क्लास को ज़रूर देखें, ताकि ये सारी क्लास आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो ये क्लास को आप ज़रूर से ज़रूर देखें और डेली देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे जी। हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो देखते हैं। निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों
समूहों में से तीन अक्षर समूह तीन अक्षर समूह निश्चित तरीके से एक जैसे हैं। निश्चित तरीके से क्या है जी? तो निश्चित तरीके से एक जैसे हैं। निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है। क्या है? और एक अलग है। एक अलग है। एक क्या है? तो एक अलग है। उस अलग अक्षर समूह को चुनिए। क्या करना है? उस अलग समूह को चुनिए। उस अलग समूह को चुनिए। चलिए देखिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है वो हम लिख देते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से 3 एक जैसा है और एक अलग है। उसी अलग अक्षर को चूज करना है। चलिए देखिए, ऑप्शन ए में है QSUV। ऑप्शन जो बी है वो है JLNP। ऑप्शन जो सी है वो है DFH। और जो मेरा ऑप्शन डी है वो है CEGI। चलिए, समझ में आ गया जी। क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए और इसको सोल्व कर करके आप फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं एक बार। निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है। उस अलग समूह को चुनिए। जो अलग है समूह, उसी अलग समूह को हमको क्या करना है? चुनना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन। तो इस 4 ऑप्शन में से जो आपको अलग लगता है उसको चुनिए और फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिए। चलिए देखिए, हो गया। चलिए अब हम लोग इसको सोल्व करने का कोशिश करते हैं। चलिए देखिए जी, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला ऑप्शन लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? तो पहला ऑप्शन हम लोग लेंगे तो यहाँ पर देखिएगा QSUV, यही है। तो हम लोग अक्षर के नंबर को जानेंगे। Q कौन सा नंबर पर होता है? फटाफट जवाब दीजिए। थे Q जो होता है वो होता है 19वां नंबर पर। S कौन सा नंबर है? S कौन सा नंबर पर है? सॉरी, यहाँ जो है Q जो होता है वो 17वां नंबर पर है। S जो है 19वां नंबर पर। U जो है वो कौन सा नंबर पर है? ये है आपका 21वां नंबर पर। और V जो होता है वो है 22वां नंबर पर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि ये दोनों के बीच का जो गैपिंग है वो +2 का है। ये दोनों का बीच का गैपिंग जो है वो +2 का है। और ये दोनों का बीच का गैपिंग कितना का है जी? +1 का गैपिंग है। आपको दिखाई दे दिया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं जी। ये मेरा था ऑप्शन ए। अब हम लोग ऑप्शन बी को देखेंगे। ऑप्शन बी देखते हैं क्या है? JLNP। ठीक है, तो हम यहाँ से देखेंगे कि जे कौन सा नंबर होता है। तो जे होता है 10वां नंबर, एल होता है 12वां नंबर, एन होता है 14वां नंबर और पी होता है 16वां नंबर। यहाँ से हम लोग दोनों के बीच की गैपिंग देखेंगे तो यहाँ पर +2 का गैपिंग है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी +2 का गैपिंग है और यहाँ +2 का गैपिंग है।
हम देख रहे हैं कि यहाँ पर +2 का गैपिंग है। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन सी को लेते हैं जी। ऑप्शन सी में हम लोग देखेंगे क्या है, DFHJ, यही है। अब हम लोग यहाँ पर डी कौन सा नंबर है, 4 नंबर, F 6 नंबर, H 8 नंबर और जो जे हुआ वो है 10 नंबर। अब हम लोग बीच के गैपिंग को देखेंगे। क्या देखेंगे, बीच का गैपिंग क्या है, बीच का गैपिंग यहाँ पर कितना है, +2, यहाँ पर +2, यहाँ पर +2। ठीक है, ये हो गया। अब मेरा एक और है ऑप्शन जो है ऑप्शन डी, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए ऑप्शन डी यहाँ देख रहे हैं, CEGI, यही है। तो यहाँ पर देखिए सी होता है 3 नंबर, ई होता है 5 नंबर, जी होता है 7 और वाई होता है 9 नंबर। यहाँ पर गैपिंग कितना है जी, यहाँ पर गैपिंग बताइए। यहाँ पर जो गैपिंग हुआ वो है +2 का, ये दोनों के बीच +2 का और ये दोनों के बीच +2 का गैपिंग है। ठीक है, तो आप ही जवाब दीजिए यहाँ पर कि कौन ऐसा अक्षर युग्म है, अक्षर समूह है जो कि सबसे अलग है। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा जी कि इसमें ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी जो है वो है, इसमें क्या है, इसमें 2-2 का गैपिंग है ना, 2-2 का गैपिंग, इसमें 2-2 का गैपिंग है। ऑप्शन सी की बात करते हैं तो इसमें भी 2-2 का गैपिंग है और ऑप्शन डी की बात करते हैं तो इसमें भी 2-2 का गैपिंग है। यानी कि तीनों अक्षर समूह जो है वो एक समान है और ये जो मेरा है, ये जो है ये मेरा सबसे अलग है। ये क्या है मेरा, ये सबसे अलग है। यानी कि यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए। अलग समूह को चुनना था तो अलग समूह है मेरा ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो देखिए। चलिए देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को कर रहे हैं। आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं सभी दोस्त के पास ये वीडियो पहुंच सके और सभी दोस्त लोग आपके इस वीडियो को देख करके इस वीडियो का लाभ उठा सके। अब हम लोग नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 को करने वाले हैं। तो बारीकी से आप सारे चीज को नोट जरूर कीजिए। ठीक है, आप कलम कॉपी लेकर के बैठिए, जब भी वीडियो देखिए क्लास का तो कलम कॉपी लेकर के बैठिए और सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर से जरूर कीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर जो मेरा 7 है वो हम लोग करने वाले हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं। निम्नलिखित आकृति में निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं, कितने त्रिभुज मौजूद हैं। चलिए देखिए मेरा जो त्रिभुज दिया हुआ है, मेरा जो आकृति दिया हुआ है वो आकृति हम बना रहे हैं जी। चलिए देखिए आकृति है इस तरह का। चलिए आकृति देखिए, ये है मेरा आकृति, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपको बताना है कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं। चलिए फिगर आपको दिखाई दे दिया। इस फिगर में आपको बताना है कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं। हम ऑप्शन दे देते हैं, चलिए देखिए इसका ऑप्शन है ए, इसका ऑप्शन है ए, ऑप्शन है मेरा 10, जो बी ऑप्शन है वो है 9, ऑप्शन जो सी है वो है आपका, जो ऑप्शन जो सी है
वो है 11 और ऑप्शन जो डी हुआ वो है 13। आप फटाफट बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट इसका जवाब दीजिए जी। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं? ये आकृति आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कितने त्रिभुज मौजूद हैं फटाफट बताइए। चलिए आप लोग कमेंट में फटाफट जवाब दीजिए। सारे लोग जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका जवाब दीजिए। चलिए देखिए, आपको गिनने में दिक्कत हो रहा होगा, कोई बात नहीं है, हम बताते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा। तो हम सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट को लेते हैं। देखिए यहाँ पर कितना त्रिभुज बन रहा है, एक और ये एक ये दूसरा नंबर, ठीक है, और एक पूरा हो गया, 3 त्रिभुज यहाँ पर बना, एक त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज और एक बड़ा वाला मिला करके 3 त्रिभुज। ठीक उसी तरह से यहाँ पर कितना त्रिभुज बना, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज और पूरा को मिला करके 3 त्रिभुज। समझ में आया? एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज और पूरा को मिला दिए तो हो गया कितना त्रिभुज, 3 त्रिभुज। ठीक इसी तरह से हम लोग देखते हैं, एक त्रिभुज यहाँ पर और एक त्रिभुज यहाँ पर। अगर हम लोग यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि उसको हटा देंगे तो 3 त्रिभुज बनेगा। ये एक हो गया बड़ा वाला त्रिभुज, क्या हो गया, एक नंबर जो है वो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है, और जो आपका 2 नंबर त्रिभुज है वो केवल छोटा वाला त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल 2 ही त्रिभुज बनेगा। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कितने, मात्र 2 ही त्रिभुज बनेंगे। अब इसमें देखिए, एक त्रिभुज और ये 2 त्रिभुज और मिला देने के बाद ये तीसरा त्रिभुज। तो अब आप आराम से गिन लीजिए इसको, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 3 6 6 और 3 यहाँ पर 9 9 और 2 11। कितना जी, 11 त्रिभुज बनेगा। यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कितना त्रिभुज बनेगा, तो 11 त्रिभुज बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज और पूरा को मिला देने पर जो बड़ा त्रिभुज बनेगा वो टोटल मिलाकर 3 त्रिभुज। ठीक इसी तरह से यहाँ पर एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज, टोटल 3 त्रिभुज। यहाँ पर देखते हैं तो एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज और बड़ा वाला को मिलाने पर बनेगा 3 त्रिभुज, और यहाँ पर एक छोटा वाला त्रिभुज है और एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज। मात्र 2 त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, कितना, मात्र 2 ही त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। अब हम लोग सारे त्रिभुज को जोड़ देंगे तो मेरा टोटल त्रिभुज निकल जाएगा जी। सारे त्रिभुज को हम लोग जोड़ते हैं तो यहाँ पर 3 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, तो 3 तिहाई 9 त्रिभुज और यहाँ पर 2 है, 9 2 11 त्रिभुज। ठीक है, यानी कि जो मेरा ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही आंसर है। ये समझ में आ गया होगा। अब आपको फिगर में काउंट करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप आराम से त्रिभुज दिया जाएगा जानने के लिए, उसको गिनने के लिए, तो आप आराम से गिन पाइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे जी। आपको कहीं भी किसी भी तरह का दिक्कत है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं, ताकि आपके हर एक प्रॉब्लम का सलूशन हम ला सके। आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो आप फटाफट कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कहाँ पर दिक्कत है, किस सब्जेक्ट में कहाँ पर फंसते हैं। हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छे और शानदार वीडियो लेकर आएंगे। चलिए हम लोग 8 नंबर को करेंगे जी, लेकिन 8 नंबर हम लोग यहाँ पर करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। 8 नंबर आराम से दिया हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन को हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे जो कि प्रैक्टिकल है। ठीक है, इसको आप बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही जल्दी समझ पाइएगा। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है। एक कागज को मुड़कर काट दिया जाता है, जैसा कि नीचे दी गई आकृति XYZ में दिखाया गया है। यहाँ पर आपको कागज लेना है, प्रैक्टिकल है तो कागज लेना है, एक क्या लेना है, कागज लेना है। ठीक है,
वर्गाकार कागज लेंगे या फिर आयताकार कागज लेंगे, किसी भी तरह का कागज लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरा जो है एक ये है कागज, ठीक है। इसको मोड़ देना है। क्या करना है जी, इसको हम लोग अगर आधा से मोड़ते हैं, आधा से ऐसे करके मोड़ते हैं तो ये कैसा बन जाएगा, ये बनेगा इस तरह का, और इसमें 2 लेयर हो जाएंगे, ठीक है। कितना लेयर हो जाएगा, 2 लेयर हो जाएंगे। आधा आधा अगर मोड़ते हैं तो इसमें 2 लेयर बनेंगे। अब बोला गया है कि इसको इस तरह से मोड़िए, आधा आधा यहाँ से ऐसे करके क्या करना है, मोड़ना है। तो आप आराम से इसको मोड़ दीजिएगा। तो अब आपको इस तरह से बनेगा, लेकिन यहाँ पर 4 लेयर रहेगा। कितना लेयर रहेगा जी, 4 लेयर रहेगा, ठीक है। अब आपको ये चारों लेबल जो है वो चारों लेबल आपस में बराबर होंगे। हम आपको समझने के लिए इस तरह से दिखाए हैं, छोटा बड़ा करके आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये सारे लेबल आपस में बराबर होंगे, हम बराबर करके ही मोड़ेंगे, कम बेसी नहीं मोड़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से मोड़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बोल दिया जाएगा कि एक आकृति बना लेना है और उसको काट देना है। मान के चलिए हम त्रिभुज बनाते हैं और काटते हैं। तो अब अगर हम इसको खोलेंगे, क्या करेंगे जी, अब अगर हम इसको खोलेंगे तो ये जो मेरा है खुलेगा इस तरह से। क्या कर रहे हैं, हम इसको खोल रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, हम इसको खोल रहे हैं। जो मोड़े हुए थे हम उसको क्या कर दिए, खोल दिए। तो मोड़ा हुआ था इस तरह से, 4 पार्ट था, तो हम इसको अब खोल दिए तो त्रिभुज जो बना, अगर हम इस तरह से त्रिभुज बनाए हुए हैं तो ये त्रिभुज सारे में बनेगा। कहाँ बनेगा, ये सारा में बनेगा। और ये बना है, ये बना है, ये जो मेरा है, ये अगर इसको हम लोग ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो ये ओ के लास्ट में बना है, तो सारे त्रिभुज ओ के लास्ट में ही बनेंगे। ये ओ है तो ओ के लास्ट में ही सारे त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। ओ के लास्ट में ही सारे त्रिभुज बनेंगे। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक कागज लेना है, कागज को आधा से आप मोड़ दीजिए, फिर वो जो होता है उसको फिर मोड़िए, आप आधा से मोड़ दीजिए, फिर इसको इस तरह से पलट करके मोड़ दीजिए, इस तरह से होगा। आप बीच में क्या कीजिए कि कोई भी आकृति काट लीजिए, जैसे त्रिभुज ही काटिए, और उसको फिर आप पलट लीजिए, उसको जैसा था वैसे समतल करेंगे, और समतल करने के बाद उसमें देखेंगे कि आकृति किस तरह का बनता है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको हम अगले क्लास में, किसी और क्लास जो होगा उसमें प्रैक्टिकल सारे क्वेश्चन रहेंगे, तो हम आपको उस क्लास में केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही बताएंगे। तो ये सारा क्वेश्चन वहां पर हम आपको करके दिखा देंगे, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। आप अभी तुरंत प्रैक्टिकल कर लीजिए, वीडियो देखने के बाद आप जरूर से जरूर प्रैक्टिकल कीजिए, ताकि आपको ये क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे जी। हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो अब 9 क्वेश्चन है, चलिए उसको हम लोग करते हैं। 9 क्वेश्चन को करेंगे। आप डेली वीडियो देखिए, डेली सुबह में वीडियो अपलोड हो जाती है डेली, तो आप डेली जरूर से जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दिखाई देगा, बेल आइकन पर आप ऑल को जरूर सिलेक्ट करें, ठीक है। ऑल को जरूर सिलेक्ट करें ताकि आपको सभी सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप डेली अपडेट होने वाले सारे वीडियो को देख सकें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे जी। हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो हम आपको लिखते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, वो है क्वेश्चन नंबर 9। यदि बारबर को यदि बारबर को 116 और यदि बारबर को 116 और ग्लिंट GLINT ग्लिंट को 73 के रूप
में कोडबद्ध, 73 के रूप में कोडबद्ध 73 के रूप में कोडबद्ध किया गया है। कोडबद्ध किया गया है। तो लिजार्ड को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा? लिजार्ड को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा? कोडबद्ध किया जाएगा। चलिए, ये मेरा क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन है हम आपको ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए है 90, ऑप्शन जो बी है वो है 91, ऑप्शन जो सी है वो है 92 और ऑप्शन जो डी है वो है 93। चलिए, ये मेरा ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन को आप लोग फटाफट पढ़िए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए। हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ देते हैं जी। यदि बार्बर को 116 और ग्लिंट को 73 के रूप में कोडबद्ध किया गया है तो लिजार्ड को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा? ऑप्शन ए 90, बी 91, सी 92 और डी जो है वो है 93। आप लोग फटाफट इसको बनाइए और बना करके हमको बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट को कभी कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से बनाइए। हम आपको टाइम दे रहे हैं। चलिए, हो गया जी। कमेंट कीजिए। जो स्टूडेंट बना चुके हैं वे लोग प्लीज़ कमेंट करके आंसर ज़रूर बता दें कि इसका आंसर क्या आया है। इसका आंसर क्या आया है जी? कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए देखिए, अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं जी। यहाँ पर देखिए बार्बर लिखा हुआ है, ऊपर में बोला गया है कि बार्बर को 116, ठीक है, बार्बर को 116 कोडबद्ध किया जाता है। कितना किया जाता है? 116। हम लोग आसान भाषा में अगर हम लोग कोडबद्ध करना चाहेंगे या कोई भी स्टूडेंट जो होते हैं वो इस तरह से कोडबद्ध करेंगे कि इसको आराम से हम लोग कौन सा नंबर पर है इसका पोजीशन लिखेंगे, इसका स्थान लिखेंगे और इसका स्थान लिखने के बाद सबको ऐड करते हैं और देखते हैं कि 116 आता है कि नहीं। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट इसी तरीके से करते हैं तो हम लोग बेसिक से ही चलते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो और हम आपको सारे चीज़ को बता दें कि इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करना है ताकि वो बहुत ही कम समय में सोल्व हो और हमको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़े। तो चलिए यहाँ पर देखिए जी, सिंपल भाषा में हम लोग सारे नंबर की पोजीशन को लिखेंगे और ऐड करेंगे। बी कौन सा नंबर है? 2 प्लस ये कौन सा नंबर है? ए होता है 1 नंबर, आर जो होता है वो 18 नंबर, बी जो होता है वो होता है 2 नंबर, ई जो है वो है 5 और आर जो होता है वो 18 नंबर होता है। ठीक है, अब हम लोग सारे नंबर को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 8 5 13, 13 और 2 15, 15 और 8 23, 23 और 1 24, 24 और 2 26, 6 आया। ठीक है, हाथ में बचा है 2। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे 1 1 2 2 और 2 हासिल 6 यानी कि आ गया 46। कितना आया जी? 46 आया। 46 है, 46 नहीं है, 116 है। तो 116 आएगा कहाँ से? 116 है तो 116 आएगा कहाँ से? बहुत ज़्यादा नंबर है अभी भी लाना। ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर है अभी भी लाना। तो हम लोग क्या करें,
अब हम लोग एक काम करते हैं, इसके सारे नंबर को अपोजिट करते हैं। अपोजिट विपरीत क्रम संख्या लिखेंगे। विपरीत क्रम संख्या हम यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट में भी बताएंगे अभी तुरंत, लेकिन उससे पहले आप लिख लीजिए बी का उल्टा क्या होता है। सारे नंबर का उल्टा यहाँ पर लिखेंगे। बी का उल्टा क्या होता है? बी का उल्टा होता है वाई। ए का उल्टा क्या होता है जी? जेड। आर का उल्टा क्या होता है? आर का उल्टा होता है आई। बी का उल्टा क्या होता है? बी का उल्टा होता है वाई। ई का उल्टा क्या होता है? ई का उल्टा होता है भी। और आर का उल्टा होता है आई। हम बार बार जो लिखा हुआ था उसको अपोजिट कर दिए, विपरीत स्थान कर दिए। क्या कर दिए? स्थान को विपरीत कर दिए हैं। ठीक है, अब आप लोग इसका फटाफट हमको नंबर लिख करके बताइए। जल्दी से आप लोग नंबर लिखिए, इसका नंबर क्या होगा? नंबर बताइए जी। नंबर मालूम चला? चलिए हम लिखते हैं नंबर। देखिएगा, ये जो होता है 25 नंबर होता है। जेड जो होता है वो 26 नंबर पर होता है। आई जो है वो 9 नंबर पर होता है। मालूम होगा आई कौन सा नंबर पर है? 9 नंबर पर। वाई कौन सा नंबर पर है जी? तो वाई है 25 नंबर पर, 25 लिख दिए। प्लस भी कौन सा नंबर पर होता है जी? भी बताइए। भी आपको मालूम होगा कि भी जो है वो है 22वां नंबर पर और आई है 9वां नंबर पर। अब सारे नंबर को हम लोग यहाँ पर जोड़ते हैं और जोड़ करके देखेंगे कितना आता है। ठीक है, चलिए देखिएगा। 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 9 25, 25 और 6 31, 31 और 5 36, 36 का 6 हाथ में बचा है 3, याद रखना है। यहाँ पर देखिए 2 कितना है जी? 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 और 3 कितना होगा? 8 3 होगा 11। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया 116। 116 कोडबद्ध किया हुआ था तो 116 आया। इसका मतलब है कि हमें क्या करना है? अपोजिट करके जोड़ देना है। अक्षर को क्या करना है जी? जो लेटर है लेटर को अपोजिट करना है। लेटर को अपोजिट करेंगे और अपोजिट करने के बाद ऐड कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसी तरह से आंसर आया है। तो चलिए हम क्या लिखना क्या था? लिजार्ड लिखना था। हम लिजार्ड लिखते हैं, इसका अपोजिट करते हैं और इसके बाद हम लोग इसको जोड़ेंगे। चलिए देखिए, लिजार्ड लिख देते हैं LIZARD, लिजार्ड। तो लिजार्ड का अपोजिट करते हैं, तो अपोजिट करेंगे तो क्या होगा जी? चलिए देखिए, यहाँ पर अपोजिट करते हैं तो एल का अपोजिट क्या होगा? एल का अपोजिट होता है O, आई का आर, जेड का ए का जेड, आर का आई और डी का क्या होगा? डी का होता है डब्लू। ठीक है, डी का होता है डब्लू। अब हम सारे नंबर के पोजीशन को लिखेंगे। ओ कौन सा नंबर पर है? तो ओ होता है 15वां नंबर पर, आर 18वां, ए पहला, जेड 26वां, आई 9वां और डब्लू होता है 23वां नंबर पे। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछिए, कमेंट कीजिए किन्हीं को अगर अभी तक दिक्कत है तो। चलिए अब हम सारे नंबर को जोड़ लेते हैं, जोड़ना ही तो है। चलिए जोड़िए। 3 9 9 3 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19, 19 और 8 27, 27 और 5 कितना होगा? 27 और 5, फटाफट बताइए। 27 और 5 कितना होगा जी? 32। 32 का हुआ 2, हाथ में बचा हुआ है अभी भी 3। यहाँ पर होगा 2 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 3 कितना होगा? 6 और 3 होगा 9। यानी कि यहाँ पर कितना आया? 92। यानी कि जो मेरा राइट आंसर होगा वो क्या होगा जी? राइट आंसर मेरा हो जाएगा 92, यानी कि 92, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया या नहीं आया? आप लोग फटाफट बताइए, समझ में आया या नहीं आया? समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था,
आपको जो वर्ड दिए हुए हैं वही वर्ड को क्या करना है, अपोजिट करना है, और अपोजिट करने के बाद उसके पोजीशन को ऐड करना है। क्या करना है जी, अपोजिट करना है, और अपोजिट करने के बाद उसके पोजीशन को क्या करना है, उसके जो स्थान है उसके स्थान को ऐड कर देना है। आपको सही से आंसर निकल जाएंगे। अब हम आपको एक बार यहाँ पर अपोजिट वर्ड लिख देते हैं ताकि आपके लिए बहुत ही आसान हो सके और आपको उसको क्या कर सके, आप उसको याद कर लीजिएगा जी। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर अपोजिट वर्ड लिख देते हैं आपके लिए और आप उसको याद कर लीजिएगा ताकि आपको किसी भी तरह से कहीं भी अपोजिट वर्ड में दिक्कत नहीं हो। चलिए देखिए,